अच्छा मुज़म्मिल, मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ठीक है, इन सब हालात का आपको क्या लगता है कि कौन ज़िम्मेदार है? इन हालातों का ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं। ठीक है। बेसिकली हमारे यहाँ जो इमेज सेट हुई है, किसने दाढ़ी रखी हुई है या किसी ने कुछ ऐसा गेटअप किया हुआ है कि वो जो इस्लाम से उसकी एसोसिएशन लगे, तो हम उसको यही पोर्ट्रेट करते हैं कि ये कोई दहशतगर्द है या इस तरह की चीज़ है। यार देखो, बात करो ना, इंडिया भी पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट हुआ ना, आज वही इंडिया है जो कहाँ पे गया हुआ है। हमारी आवाम ऐसी क्यों है कि रोड बना देने से खुश हो जाती है? सर यही तो बिकाऊ माल है ना। आप तो रोड ना नहीं पाकर, आप 150 की बिरयानी की प्लेट के ऊपर खुश हो जाते लोग। ठीक है, ये अब पीछे जब लास्ट इलेक्शन है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो हमने 1 to 5 लेके गिफ्ट एज अ गिफ्ट 1 to 5 लेके उसी बंदे को वोट कास्ट किए हैं। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल अफला टीवी। नाज़रीन, आज मैं पब्लिक में आ चुका हूं और मेरा आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, लाइक आपने देखा होगा कि जो श्रीलंका के लास्ट हालात रहे हैं, आवाम रोड्स पे आगे, बिज़नेस कोई नहीं था। इसी तरह कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है वो भी दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। अगर पाकिस्तान के यही हालात रहे, डॉलर इसी स्पीड से बढ़ता रहा और रुपये की कदर जो है इसी कीमत से कम होती रही, तो पाकिस्तान जो है वो भी दिवालिया हो जाएगा। अगर पाकिस्तान दिवालिया होता है तो पाकिस्तानी पब्लिक के क्या रिएक्शन होंगे, क्या रद्द-ए-अमल होगा? ज़ाहिर बात है, जब मुल्क दिवालिया हो जाएगा, बिज़नेस भी नहीं रहेगा और रुपये की कदर भी नहीं रहेगी। जब बिज़नेस नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। इसके बाद पाकिस्तानी पब्लिक के क्या रिएक्शन होंगे, आए चलते हैं और जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। अच्छा मुज़म्मिल, मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ठीक है, इन सब हालात का आपको क्या लगता है कि कौन ज़िम्मेदार है? इन हालातों का ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं। ठीक है यार इसके पीछे से सारी वजह नजर आती है ना। मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें ना, तो इसके पीछे सारी एक ही आता है, पॉलिटिक्स। बस पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इसके अलावा और कोई नहीं है। ज़िम्मेदार देखा जाए ना, वैसे लोग ही हैं, क्योंकि अगर वो सही हुक्मरान नहीं लाएंगे या अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, तो हमें यही चाहिए कि अपना जिस तरह हुक्मरान है उसको सही लाएं। अभी इस हालात में, सिचुएशन में ये है कि हमारे पास हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, हमें कोई अपने से ही नुमाइंदा निकालना पड़ेगा और उसको मतलब मुंतखब करना पड़ेगा। अब ये देखें कि मार्केटें 8 बजे ऑफ हो जाती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये चोरों को टाइम मिलता है कि वो लूटें आराम से। हम जाके सो जाएंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है लूटेंगे ना। किस तरह? अगर आप सो रहे हैं तो चोर किस तरह लूट रहे हैं? चोर लूट रहे हैं, इतनी धुंधें पड़ रही हैं। ठीक है, पहले हम 12-1 बजे शॉप बंद करके जाते थे, अब हम 10 बजे बंद करके चले जाते हैं। हमारी इतनी पॉलिटिक्स क्यों ख़राब जा रही है, कब ठीक होगी? यार मैं आपको बताऊँ बात है, ये इसलिए ख़राब हुई है कि यार हर बंदे को इस टाइम ना अपनी जेब, अपना दिमाग, अपने घर बार की फ़िक्र है, बस। इसके अलावा और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। हालांकि मैं आपको बात करूँ, अगर कोई पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सरबड़ा वो होता है जिसके नीचे जिम्मेदारी हो। जैसे अब घर का सरबड़ा जो बड़ा, वो बाप अगर है ना, तो उसको अपने नीचे अपनी बीवी की, अपनी औलाद की फ़िक्र, जिम्मेदारी है। इस तरह ही जो मुल्क का सरबड़ा है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारे लीडर पहले पीछे इमरान खान साहब गुजरे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी पूरी मुल्क की अवाम की। ठीक है, ऐसी अब जो पीडीएम की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब है, ठीक है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जब उनको फिक्र ही नहीं अपनी जिम्मेदारी की। सर वो तो कहते हैं मैं पाकिस्तान के लिए बहुत फिक्र कर रहा हूँ। सर फिक्र कहाँ गाने हैं, ख्वाबों में गाने हैं, हमें तो नज़र नहीं कुछ आ रही। हमें बस 2-3 साल बाद एक चीज़ नजर, जब इलेक्शन पास आते हैं, हमें इतनी फिक्र नजर आती है कि रोडें बननी शुरू हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि वोट का कितना फैसला माना जाता है? अब ये इस तरह की सिचुएशन का अंदाज़ा तो मुझे नहीं है, लेकिन ये कि अंदर के जो लोग हैं ना, ये भी करप्ट हैं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना कि अगर हुक्मरान सही आएंगे, सारी सिचुएशन एकदम सही हो जाएगी और फिर हो सकता है कि मुल्क ग्रो करे। अच्छा, हमारे मुल्क का जो है इस टाइम दिवालिया निकलता जा रहा है, आपको क्या लगता है इन फ्यूचर की अगर मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? पाकिस्तान के हालात वैसे ही बड़े बुरे चल रहे हैं। मुझे जो अकॉर्डिंग टू ये जो मैं कह सकता हूँ, ये वो हालात हैं कि इस टाइम बिल्कुल मॉडरेट पे है, या अगर छक्का लग गया तो ऊपर निकल जाएगा, अगर रहा तो नीचे आ जाएगा। तो रुपए की कदर आपको जैसे पता है कम से कम तर होती जा रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगा रहे हैं और मुल्क से हमारी कम चीज़ें जा रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो हमारी टाइमिंग, आपने टाइमिंग पे बात कर रहे हैं, जो हमारी मार्केट टाइमिंग होगी, आपको लगता है कि इस टाइमिंग की वजह से हमारी जो ओपन मार्केट है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, यानी कि हम बहुत नीचे आएंगे, हमारे रुपये की कदर कम होगी? ज़्यादा ओपन, ज़ाहिर सी बात है, जब हम फ्री होंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, जब हम छुट्टी करते हैं ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो जब हम काम करेंगे खर्चा कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके हवाले से कि ये हमारे कारोबार जो है ना, जो टाइम टेबल सही था वो चलने थे।
अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल लास्ट आपने देखा ये श्रीलंका के जो हालात थे वहाँ पे लोगों ने कारोबार बंद कर दिया, ठप कर दिए, उनके रुपए की कदर नीचे गिर गई और लोग रोडों पे निकल आए हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के भी ये हालात हो जाएंगे? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं हो सकते ता क़यामत तक, ठीक है। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर वर्ल्ड पे इंशाल्लाह जाएगा, ठीक है, अगर हमारे वज़ीर आज़म ठीक होंगे तो, ठीक है। अगर हमारे वज़ीर आज़म ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर हमारा ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। हमारी आवाम ऐसी क्यों है कि रोड बना देने से खुश हो जाती है? सर यही तो बिकाऊ माल है ना, आप तो रोड में नहीं भाग नहीं, आप 150 की बिरयानी की प्लेट के ऊपर खुश हो जाते लोग, ठीक है। ये अब पीछे जब लास्ट इलेक्शन है मैंने अपनी आंखों से देखा, वो हमने 1 to 5 लेके गिफ्ट एज अ गिफ्ट 1 to 5 लेके उसी बंदे को वोट कास्ट किए हैं, क्यों? नीचे तो हर यहाँ पे जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इस टाइम आए हैं सब ने नीचे की तरफ ही लेके आए हैं और जाता भी नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। कोई एक ऐसा नाम आपके माइंड में हो कि भाई ये मुल्क को स्टैंड कर सकता है और हमारी एक वैल्यू बना सकता है? फिलहाल अभी देखा जाए तो इमरान खान है जो कि इस टाइम संभाल रहा है, कुछ वो अकेले ही लगा है, उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सारे उसका साथ नहीं दे रहे, तो अगर वो अकेला बंदा हो और उसके साथ कोई अच्छे बंदे हो तो आई होप ये सब सही हो सकता है। फैक्ट की बात करूँ, अगर फैक्टर के ऊपर बात करूँ, जो कंडीशन नज़र आ रही हैं, जो फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उसके बाद ये नज़र आ रहा है, मैं श्रीलंका की बात की, श्रीलंका से भी कहीं हाथ पीछे जाएगा जहाँ तक मेरी 6th सेंस कह रही है। लेकिन अगर कोई मर्द का बच्चा कोई अच्छा ईमानदार लीडर आ गया, ठीक है, जिसको इतना एहसास होगा यार नहीं ये कलमे की बिना पे मुल्क बनाया गया, कई जानों के नजराने पेश किए गए हैं, एक नहीं कई नजराने, ठीक है, तो अगर उसको इतनी शर्म ही आ गई तो वो मुल्क की बहाली के लिए, मुल्क की बका के लिए काम करेगा। अगर तो ऐसे ही बगैर लोग आते रहेंगे वो यही काम करेंगे, मुल्क को आप श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका से भी कहीं हाथ पीछे जाएगा। महीना सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो मदरसा एजुकेशन है उनका माइंडसेट ऐसा कर दिया जाता है कि वो सिर्फ मदरसा एजुकेशन की तरफ ही रहते हैं, उन्हें जो दूसरी एजुकेशन है इंग्लिश सोशल स्टडीज़ इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता ज़्यादातर लोगों का। आपको क्या लगता है? जी दरअसल देखें इन्वायरमेंट का भी होता है कि अब बेसिकली हमारे यहाँ जो इमेज सेट हुई है, किसने दाढ़ी रखी हुई है या किसी ने कुछ ऐसा गेटअप किया हुआ है कि वो जो इस्लाम से उसकी एसोसिएशन लगे, तो हम उसको यही पोर्ट्रेट करते हैं कि ये कोई दहशतगर्द है या इस तरह की चीज़ है। तो इसीलिए इससे दूरी की वजह से हमने इसको लिमिटेड कर दिया है। जो मदरसा है उसमें हमने इतने मतलब कि आप कह लें कि वेस्ट उसको हमने ब्रॉड अप नहीं किया, इसको हमने स्क्वेयर दिया है और लिमिटेड कर दिया उसी चीज़ तक कि जो हमने जानना है, पढ़ना है, लर्न याद करना है और बात सुनाना है। इस मदरसा एजुकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो मदरसा एजुकेशन के साथ साथ जो है वो दुनियावी जो एजुकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रिज़्क की आजकल अगर हम तलाश करना चाहते हैं, रिज़्क की अगर हम बात कर लें तो दुनियावी तालीम के अलावा तो मैं कहता हूँ पॉसिबल ही नहीं है। सही है। अब एक कुंबा चलाना, एक फैमिली चलाना, सारा उस चीज़ों को लेके चलना दुनियावी तालीम के अलावा कैसे पॉसिबल है कि आप अपनी एक पूरी फैमिली को फीड अप कर रहे हैं? ठीक है, मुझे ये बताएं कि इंडिया में अभी रिसेंटली कुछ मदरसे के बच्चे थे जिन्होंने एक रॉकेट बना दिया। आपको क्या लगता है कि इंडिया में मदरसा एजुकेशन के साथ साइंस या फिर दूसरी जो दुनियावी एजुकेशन है उस पर कितनी तवज्जो दी जा रही है? जी मेरे ख्याल से जो इंडिया है वो ओवरऑल आईटी डिपार्टमेंट के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर देखेंगे गूगल का सीईओ जो है सुंदर पिचाई वो भी वही है, ऐसे ही है। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें इंडिया हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो तो नो डाउट बहुत आगे है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी न्यूज़ है कि एक मदरसे का बच्चा वो रॉकेट उड़ा रहा है इंडिया में। जाहिर बात है वहाँ पे अगर वो रॉकेट बना के उड़ा रहा है तो इट्स मीन कि उसे भी आईटी सिखाई जा रही है वहाँ पे। जी सिखाई जा रही है, बिल्कुल यही बात है। वही बात आ गई इन्वायरमेंट की बात। हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो उनके बच्चों के ज़हन भी ऐसे ही हैं कि जब वो बड़े होते हैं मिसाल के जब ग्रूम अप होते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो कंपेटिटर है वो ऐसा है, तो उसी लिहाज से उसी कंपटीशन के लिहाज से आई थिंक वो उनका भी माइंड इस तरफ चला जाता है। सर हमारी कंट्री में कितनी कमी है इस चीज़ की कि हम अपने मदरसे वाले बच्चों को जो दुनियावी एजुकेशन है उसका प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे? सर बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ही ज़्यादा। हमारा तो इवन देखा जाए कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या जो उसका साइंस का डिपार्टमेंट है उसमें हम कमियां कोताहियां कर रहे हैं। ये तो फिर मदरसा एक अलग डिबेट रह गई है। तो हमने अपनी एक सोच क्यों बना लिया कि अगर हमने दीनी एजुकेशन देनी है तो सिर्फ दीनी ही देनी है, लॉन्ग टाइम मौलवी साहब बना देना, एंड तक लेके जाना, उससे सिर्फ दीनी ही एजुकेशन देनी है, दुनियावी कोई सीन नहीं है उसका? बस ये हमारे सिस्टम की या कह लें हमारी अपनी कोताही है या जो जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं जा रहे। नहीं तो देखा जाए तो दोनों प्लेटों में दीन और दुनिया बराबर लेके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।
रुपए की कदर की अगर मैं बात कर लूँ तो डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस टाइम तकरीबन 220 से 240 के राउंड अबाउट घूमता फिर रहा है। आपको क्या लगता है कि रुपये की कदर जो है वो बढ़ेगी या डॉलर की कदर ही बढ़ती जाएगी? यार मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात करूँगा कि मुझे इस मौजू पे अव्वल तो बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस मौजू को बात करने के काबिल नहीं हूँ। क्यों बोला? मैं ना मेरी बात किसी ने सुननी है, ना मेरी बात को किसी ने मीर देनी, बल्कि उल्टे ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे आपको, ऐसे ऐसे इस मौजू पे मेरे इंटरव्यू पे कमेंट्स आएंगे कि जी ये फलां ये टिंग ये ऐसे ये वैसे, ठीक है। कई उसमें पाकिस्तानी भी होंगे, कई उसमें इंडियन भी होंगे, लेकिन फिर भी बीइंग पाकिस्तानी बीइंग यानी कि अगर पाकिस्तान का मैं समझ लें कि सिटीज़न होने के नाते अगर मशरा कहते हैं कि मशरा देना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ और कर्ज़ भी है। यार देखो बात करो ना, इंडिया भी पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट हुआ ना, आज वही इंडिया है जो कहाँ पे गया हुआ है। सर वो बिजनेस में एक मुकाम रखते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट कोई करने आएगा या पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट करने का ट्रस्ट रखेंगे? सर मैं आपको वही बात ख़त्म करने जा रहा था, बात दो वर्ड्स में कि जब तक हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस ना खत्म हो गए तब तक हमारे मुल्क की तरफ किसी ने नज़र भी नहीं डालनी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो खान साहब की आ जाती है, जो डॉलर हमारा इस टाइम 230 240 के राउंड अबाउट बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है वो डॉलर नीचे की तरफ खान साहब लाएंगे या ये मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा? ये पीक पकड़ेगा, जो मुझे लगता है ये पीक पकड़ेगा, लेकिन पीक के बाद इसकी डॉलर की कमर टूटेगी और ये नीचे आएगा। अगर इसने पीक पकड़ ली तो हम और ज़्यादा जो है वो बैंकरप्टी की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद जो है हमारे मुल्क के कोई हालात नहीं आ जाएंगे, हमारे रुपये की कदर नहीं होगी, रुपये की कदर नहीं होगी, बिज़नेस नहीं होगा तो ये खाने पीने ज़रूरियात की अशिया जो हैं ये मज़ीद जो है वो महंगी हो जाएंगी। इस तरह हमारा गुजारा कैसे होगा? बेहतर यही है कि रुपए की कदर अगर आप ऊपर लेना चाहते हैं तो यही है कि आप जिस तरह भी सिचुएशन चल रही है हमें खुद ही संभालनी पड़ेगी। इमरान खान कोशिश करेगा, लेकिन यह लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। हमें महंगी चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी, कुछ ज़खायर इकट्ठे करने, और रुपए जो है ज़ाया नहीं करना। मिसाल के तौर पे आप बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, महंगी चीज़ें मंगाते हैं, कुत्ते का खाना, शैम्पू, ये वो, आप पाकिस्तान में प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। यही हालात रहे, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, यही हालात रहे तो फिर तो हम जो खाने की अशिया है, जो ख़रीदने की अशिया है, जो ज़रूरियात की अशिया है, वो ख़रीदने पे भी हम जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, रुपया महंगा हो जाएगा, ख़रीदी नहीं जाएंगी। क्या होगा हमारा? सर आपने क्या जी ज़रूरत की अशिया, मैं कहता हूँ कि एक वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। एक वक्त तक खाना रोज़ी कमाना मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे। जो गरीब है ना, गरीब जो अभी एक वक्त का खाना नहीं खा सकते वो कहाँ जाएंगे? जब गरीब गुरबत ही ख़त्म हो जाए, गुरबा ही मर जाएंगे तो अमीरों ने क्या कर लेना है मुल्क का जी? जो जितना देख लें, आप भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस रखते होंगे, जितना मर्जी अमीर बंद हो, कभी उसने किसी गरीब को चुवानी नहीं दी होगी, सदका समझ के नहीं दी होगी, ठीक है। तो आपका यूनिटी नहीं है। आपका ख्याल है अमीर तबका जो है, गरीब खत्म है, अमीर तबका मुल्क को लेकर चल जाएगा? कभी भी नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच। वेलकम। अगर हमारी गवर्नमेंट आपस में ही लड़ती रही, आपको लगता है कि मजीद कंपनी आके इन्वेस्ट करेंगी या जो इन्वेस्ट कर चुकी हैं या जिनका ट्रस्ट बिल्ट हुआ है उनका ट्रस्ट रहेगा? मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि देखा जाए ना बाहर की कंपनीज जो हैं वो लड़ के नहीं कर रही, वो किसी तरह उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारे यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं, हमारी बाहर की कंपनीज यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही। हमारे यहाँ पे इंटेल के लिए कोई वो कुछ नहीं है ना, इंटेल AMD ना और कोई पेपाल वगैरह कुछ भी नहीं है, हमारे लोकल ही चल रहे हैं। अभी तक हम बाहर से अमेज़ॉन से और ये बाहर से कुछ भी नहीं मंगवा सकते, ये हिसाब है। हमारे अपने ही यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं तो बाहर से दूसरी कंपनीज कहाँ आएंगी? ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सो वीवर आज का हमारा क्वेश्चन था, क्या पाकिस्तान दिवालिया होगा और क्या पाकिस्तान के हालात जो हैं वो श्रीलंका की तरह होंगे अगर यही हालात रहे? सो आपने यहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन को जाना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।